everyone, welcome back. In today's video, we will do question number 2 of exercise 4.1 of class 10th and the chapter name is quadratic equations. Statement is represent the following situations in the form of quadratic equation. हमारे पास कुछ situations होंगी, ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम है एक्चुअल में ये. हमारे पास कुछ sentences होंगे जिसके अकॉर्डिंगली हमें एक quadratic equation की फॉर्मेशन करनी है. ओके, ओनली फॉर्मेट बनाना है हमें quadratic equation का, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए. The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो ये क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है. सेंटेंस बाय सेंटेंस हम पढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लिखते जाएंगे, ठीक है. सबसे पहले देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर. अब एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड, ठीक है. रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड. तो कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है. लेट द लेंथ और वी नीड टू टेक breadth. Okay, let the breadth of plot is x meters. ठीक है. मैंने भी breadth क्यों बोला? क्योंकि जो लेंथ है वो breadth के साथ कॉम्बिनेशन में दे रखी है. The length of the plot is one more than twice its breadth. तो लेंथ को हमें breadth के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है. तो breadth ही माननी पड़ेगी तभी हम उसके फॉर्मेट में लिख पाएंगे. Therefore length is क्या बोला उसने? वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ की अगर हम ट्वाइस करें तो उससे भी एक ज्यादा, ठीक है. हमारे पास कितनी आ गई? 2x + 1. नाउ वी हैव गिवन द एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है हमारे पास? 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है? x. किसकी इक्वल दे रखी है? 528. बस हमें इसे सोल्व करना है जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करके आए हैं. विच इंप्लाइज 2x square plus x is minus of 528 equal to 0. This is our quadratic equation. ठीक है. अभी मैं सोल्व नहीं करना है क्योंकि सोल्व करने के लिए बोला नहीं गया, अदरवाइज हम सोल्व भी कर सकते हैं इसको. ओके, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. The product of two consecutive positive integers. Integers क्या होते हैं? पहली बात तो क्या होते हैं? पूर्णांक, ठीक है. जैसे 1 2 3 4 नंबर लाइन से अगर हम बात करें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 इधर, ये सारे क्या है? इंटीजर्स, ठीक है. ठीक है. क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव मीन्स यहाँ से 1 से, ठीक है. 0 पॉजिटिव नहीं होता है. 0 इज ए न्यूट्रल नंबर. ना ही तो पॉजिटिव होता है वो ना नेगेटिव होता है, ठीक है. तो हमें क्या कह रहा है कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है उनकी जो प्रोडक्ट है वो 306 दे रखी है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 और 2 2 3 3 4 ऐसे. तो मान लीजिए अगर मैं एक को x मानूं तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x + 1, ठीक है. आगे समझ. चलिए अब इसको हम फॉर्मेट की फॉर्म में लिखते हैं. सॉल्यूशन देखिए. लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x. Therefore the second integer is x + 1, ठीक है. तो कई बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में से क्वेश्चन आता है कि हमने y क्यों नहीं माना, ठीक है. x है, y क्यों नहीं माना. अब हम लीनियर इक्वेशन की बात करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वन वेरिएबल में बात कर रहे हैं. लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमने अभी 2 वेरिएबल्स का पढ़ा ही नहीं है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है. जब 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे तब उसकी जब हम यहाँ पर y मान सकते हैं, ठीक है. अभी हमें क्या करना है? अगर हम y मान लेंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे हमारे पास, जो हमें अभी यहाँ पर चाहिए ही नहीं है सिचुएशन में. हमारे पास क्या चल रहा है? क्वाड्रेटिक चल रही है इक्वेशंस सिर्फ 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो देखिए अभी क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है उनकी वो 306 दे रखी है. विच इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x × x + 1 = 306. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट. प्लीज डू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. x² + x - 306 = 0. This is the solution. Okay, this is a quadratic equation of the two consecutive positive integers from where we can calculate the integers. Okay, now third part. The third part is Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. चलिए वन बाय वन एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, उस अकॉर्डिंगली लिखते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रोहन्स
एज इज x, इसकी मदर जो है वो 26 ईयर्स से ओल्डर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हिज मदर्स एज इज x प्लस 26। देखिए यहां तक हमने लिख लिया। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है एजेस की 3 इयर्स फ्रॉम नाउ ऑन, यहां से 3 साल के बाद, तो वो कितना देगी 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इयर्स, इसकी प्रोडक्ट करेंगे x प्लस 26 प्लस 3 इयर्स, कितना आएगा 360। आगे समझ। नाउ हमें इसे सोल्व करना है, विच इंप्लाइज इस x की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 29, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 which is equal to 360. Okay, now we will write it, which implies x square 29x plus 3x, कितना आ गया मेरे पास 32x, 87 minus 360 equals 0। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, सोल्व करना है, which implies x square plus 32x माइनस ऑफ, माइनस करना है इसमें, देखिए इतना आएगा 273। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 360 माइनस ऑफ 87, 3 5 माइनस 8 सॉरी 15 माइनस 87 2, ठीक है, 273 विच इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन from where we can calculate the age of Rohan and Rohan's mother. Okay, now the fourth part will be question number 4। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्टेटमेंट काफी लॉन्ग है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर बुक एंड डू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, और एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और जो स्पीड है उसकी अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, then it would have taken 3 more hours to cover the same distance। यानी अगर कोई एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर को कवर अप करना है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हम उसकी स्पीड जो है उसको 8 किलोमीटर पर आवर से अगर हम लेस कर दें, तो वो जो टाइम ले रहा है वो 3 आवर्स ज्यादा ले रहा है उसी सेम डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। नेचुरल है लेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, स्पीड निकालनी है। अब इसके लिए देखो, सबसे पहले डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सबको पता है ये, ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, साइंस के अंदर ये डिस्टेंस होता है, किसी इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हमें स्पीड निकालना है, वो किसी इक्वल आएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, बट यहाँ हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली दी गई है, क्या कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी जो पहले कवर कर रहा था जिस स्पीड में और जो बाद में जिस स्पीड में कवर कर रहा था उसके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं उसको टाइम में, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी वो किसमें बनेंगी, टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो स्पीड है ट्रेन की, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ओके, नाउ अगर हम टाइम निकालें इन नॉर्मल स्पीड बोल सकते हो, ठीक है, जो एक स्पीड से वो चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना, टाइम इन नॉर्मल स्पीड किसी को लाएगा, टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, टाइम आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अगर उसी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दें, ठीक है, ओके, सो वी विल राइट टाइम व्हेन द स्पीड इज 8 किलोमीटर आवर लेस, विच इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय, पहले एक्स थी उसमें से 8 को 8 रिड्यूस कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि उसी सेम डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए उसे 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे, तो यानी अगर दोनों टाइमिंग का अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो वो क्या कह रहा है, वो 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों टाइम का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप वैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट एक कॉमन सेंस की अगर हम बात करें, इसमें से कोई क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है तो डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो रहा है, तो डिनोमिनेटर के छोटे होने से ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो बड़ी आएगी और ये छोटी आएगी। तो अब लार्जर क्वांटिटी में से तो स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो वी विल माइनस दिस फ्रॉम दिस, ओके।
नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, आई हैव इरेज्ड द क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन रीड इट इन योर टेक्स्ट बुक। 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस ऑफ 480 डिवाइडेड बाई x। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज्यादा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज केयरफुली आपको इसको करना, ठीक है। विच इम्प्लाइज, क्या करेंगे हम, इसका जो डिफरेंस है वो कितना बताया उन्होंने, 3। चलिए अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। 480x ये सभी को आता है, माइनस ऑफ 480 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ 480 विच इज इक्वल टू 3। ओके, देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, विच इम्प्लाइज, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस ऑफ 0, 8 8 64, 6 8 4 32 और 6 38 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3x और x माइनस 8। अब इसको सोल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, क्या आएगा, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 24x माइनस ऑफ 3840 इक्वल्स 0। फर्स्ट टाइम इसको नेगेटिव नहीं रखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस विल बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, आई रियली होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज डू कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।